नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने संधि के स्वर संधि के 5 भेदों में से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में हमने पढ़ा था। उसी कड़ी में स्वर संधि का चौथा भेद है जिसे यण संधि कहते हैं और संस्कृत में इसका सूत्र है इको यणची, अर्थात इक प्रत्याहार से संबंधित जुड़े हुए वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। इसमें अपने को नहीं घुसना है। संस्कृत जब पढ़ेंगे आप तो उसको अच्छे से सूत्र को याद भी करेंगे, उसका क्या नियम है उसको संस्कृत की भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन अपने को हिंदी के ध्यान में रखते हुए इको यणचीज का संस्कृत में सूत्र है। अपने को डायरेक्ट अपना जो नियम है हिंदी का उसी के अनुसार इसका नियम कहता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ री के सामने, सामने याद रखना, छोटी बड़ी छोटा यू या बड़ा ऊ या री के सामने असमान स्वर, असमान स्वर को हम भिन्न स्वर भी कह सकते हैं। असमान, भिन्न स्वर, आए तो ई या छोटी ई भी लिख दो तो भी चलेगा, ओ या छोटा ऊ, री को यण आदेश होता है। यण, यण आदेश होता है। यण आदेश के ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं य, व और र। क्या आदेश होता जाए? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के सामने असमान स्वर, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया है पूर्व की संधियों में कि असमान स्वर, अगर यह समान स्वर होता तो आप सबको द्रष्टव्य है, ध्यान में भी है कि वह स्वर संधि के भाग दीर्घ संधि का नाम हो जाता। लेकिन यहाँ पर अस्वर, असमान, 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 असमान है ना, ये लिखने में थोड़ा हो गया था। तो ई ऊ री के सामने असमान, असमान से आशय भिन्न स्वर आए तो ई ऊ री को यण आदेश, यण से आशय क्या है? य व र। अर्थात इस नियम को हम भली भांति से देखें तो इसके सामने असमान स्वर छोटी या बड़ी के सामने असमान स्वर हो तो इसको आदेश क्या हो जाता है? य। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने असमान स्वर आए तो उसको आदेश व हो जाता है। और उसी की भांति अगर री के सामने असमान स्वर आ जाता है तो उसको आदेश र हो जाता है। ये हमारा यण संधि का नियम है। इसी नियम के अनुसार हमें उदाहरणों को सॉल्व करना है, उनकी संधि करनी है, संधि अर्थात जोड़ना है, विच्छेद अलग करना है। ये सब पूरा का पूरा यण संधि पर निर्भर रहेगा। और याद रखना नियम क्या कह रहा है? यण संधि से आशय क्या है? य व र। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि रीट का जो प्रश्न पत्र है उसी के आधार पे क्या थर्ड ग्रेड भर्ती होगी।
या फिर इसी पैटर्न को जारी करते हुए रीट की पात्रता के बाद एक और परीक्षा ली जाएगी। ये सब बातें चल रही हैं अखबारों में, मीडियाओं में, और इसका उचित निर्णय बहुत जल्द आपके सामने जून के परिणाम के बाद, लोकसभा के परिणाम के बाद, आचार संहिता के बाद इस पर निर्णय निश्चित लिया जाएगा और वह सभी विद्यार्थियों के पक्ष में रहेगा। तो कभी अपठित गद्यांश के बदले में डायरेक्ट पूछा जाए तो उस समय ये पूछ सकता है यण का मतलब क्या होता है, यण से क्या आशय है, तो य व र, ठीक है, याद रखना है। ये प्रश्न पूर्व की रीट पात्रता परीक्षा में आ चुका है एक बार हिंदी में, और इस पर थोड़ा डिबेट भी हुआ था, ठीक है, और अंत में इसको अलग अलग माध्यमों के द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी। तो उसमें नहीं घुसना है, अपने को सीधा सा याद रखना है छोटी या बड़ी के सामने असमान स्वर आ जाता है, असमान से आशय है उसी जाति का स्वर नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाएगा, उससे यह आदेश हो जाएगा। ऊ के सामने असमान स्वर आए तो उससे व हो जाएगा, और री के सामने असमान स्वर आए तो र हो जाएगा। अब उसी कड़ी में हम उदाहरण देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नियम कह रहा है अति से क्या निकला, त में छोटी ही छुपी हुई है, उसके सामने अ है, स्वर तो है लेकिन कैसा है, हमारा नियम स्पष्ट कह रहा है असमान स्वर, तो उसको आदेश क्या हो जाएगा, य, तो ये बनेगा अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। क्या निकला, ती से ई निकला, उसके सामने असमान स्वर है तो उसको आदेश हो गया। उसी प्रकार से बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण हम सबको आता भी है, परि प्लस आवरण। परि से क्या निकला, छोटी ई निकली, उसके सामने असमान स्वर है तो अपना नियम कह रहा है कि उसके सामने असमान स्वर आएगा, ई या बड़ी के सामने, तो उसको आदेश यह हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पर्यावरण। और एक दूसरी बात, यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं उसमें कहीं ना कहीं उपसर्गों का आगम हो जाता है। जैसे अत्यधिक में आप देखें तो अति उपसर्ग है, पर्यावरण में देखें तो परि भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और वर्ण मूल शब्द है। ये गद्यांश या गद्यांश से इतर व्याकरण पूछा जाता है पैटर्न के अनुसार। अभी पैटर्न है उसके अनुसार गद्यांश में पर्यावरण शब्द फिट हो सकता है, या पैटर्न बदलता है और गद्यांश के बदले डायरेक्ट व्याकरणों पर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उस समय अपने को पर्यावरण के बारे में डायरेक्ट पूछा जाएगा, परि प्लस आवरण। या परीक्षा का स्तर बदल गया है तो इस बार या अब तक की परीक्षाओं में एग्जामिनर चाहता है कि एक ही ऑप्शन में या एक ही प्रश्न में एक दो उत्तर व्याकरण के मिल जाए। जैसे कि आपको पूछ ले कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप फटाक से उत्तर दे दोगे यण संधि। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण में उपसर्ग कितने हैं, 1 2 3 4, तो अपना दिमाग क्लिक करते हुए तुरंत होना चाहिए कि परि और आ दोनों उपसर्ग हैं और वर्ण मूल शब्द है। ये बहुत छोटी छोटी गहराई वाली बातें हैं। उसी प्रकार से ई से संबंधित उदाहरण देख रहे हैं, प्रति प्लस 1 हमारा स्पष्ट नियम कह रहा है, ई के सामने असमान स्वर आए तो उसको आदेश क्या हो जाता है, य, और बनेगा क्या, प्रत्येक, प्रत्येक। उसी प्रकार से एक है प्रति प्लस अर्पण, ये सेकेंड ग्रेड में 2014-15 में मैं जहाँ तक ध्यातव्य है मेरे ध्यान में है, ये प्रति अर्पण का प्रति प्लस अर्पण की संधि पूछी जा चुकी है और इसका बनता है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। तो हमने इन 4 उदाहरणों को देखा, यह किस नियम से संबंधित थे, छोटी या बड़ी के सामने असमान स्वर आए तो उसको आदेश यह हो जाता है। इन 3-4 उदाहरणों के द्वारा आपने देखा, अति प्लस अधिक से अत्यधिक बना, परि प्लस आवरण से पर्यावरण बना, प्रति प्लस 1 से प्रत्येक बना और प्रति प्लस अर्पण से प्रत्यर्पण। और मूल बात याद रखना कि उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। आप देख रहे हो अति भी एक उपसर्ग है,
परि भी एक उपसर्ग है, प्रति भी है और प्रति भी है। इस बात को हमको याद रखना है। परीक्षा का अभ्यर्थी जो है, तैयारी करने वाला, उस बच्चे को ये ध्यान में होना चाहिए कि मैं संधि पढ़ते हुए भी क्या दूसरी बातों को जान रहा हूँ। अगर आप सिर्फ यण संधि को पढ़ रहे हो, आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है, मस्तिष्क सिर्फ आप एक वे में जा रहे हो कि मुझे संधि पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये कक्षा में बातें बताई जा रही हैं, उपसर्ग भी है, एक शब्द में कितने उपसर्ग हैं, उपसर्ग भी है। ऐसा भी आ सकता है, गद्यांश आ गया और पूछ लिया निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है और उपसर्ग भी है, तो और ऐसा शब्द आ गया पर्यावरण, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि सर ने हमें बताया था। ठीक है, अब अपने देखते हैं ऊ से जुड़े हुए उदाहरण। यह हमारे उदाहरण थे किससे जुड़े हुए हैं, ई से जुड़े हुए। सबने नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं ऊ से जुड़े हुए उदाहरण। ऊ से जुड़े हुए उदाहरण, जैसा कि सबसे प्रसिद्ध उदाहरण और हम सब इसका प्रयोग भी करते आए हैं। सु से क्या निकला, छोटा ऊ, उसके सामने आ है लेकिन वो कैसा है, असमान स्वर है, तो ऊ के सामने आने पर आदेश वह हो जाता है, तो बन जाता है स्वागत। आप सब कक्षा में आपका स्वागत है सर बोलते ही हैं, या अन्य प्रोग्रामों में भी आपका स्वागत किया जाता है और ये शब्द हम अमूमन बोलते। लेकिन इस बात को याद रखना कि स्वागत शब्द की संधि सु प्लस आगत होती है। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में ऑप्शन रहता है पहला, स्व प्लस आगत, स्वागत की संधि क्या लिखते हैं अमूमन लोग, बहुत सारे विद्यार्थी आता है उनको, लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन एग्जामिनर पहला यही देता है, स्व प्लस आगत, और सब अच्छे से मज़े से राइट करके आते हैं कि मेरा तो राइट हो गया। रूम से बाहर निकलने के बाद मालूम चलता है कि मैंने तो गलत कर दिया भाई जल्दबाजी में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। सु प्लस आगत से क्या बनता है, स्वागत। उसी प्रकार से सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ से क्या बनेगा, सु से ऊ निकला, उसके सामने अ है तो वह आदेश हो जाए स्वच्छ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और आप सब उसमें सहभागी भी हैं और आप भी आसपास की सफाई करते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो स्वच्छता की संधि अपने को गद्यांश में या बगैर गद्यांश के भी पूछ सकता है, तो क्या होती है, सु प्लस अच्छे से मिलकर स्वच्छ बनता है। ठीक है, यह आपके ऊ से जुड़े हुए उदाहरण हैं। उसी प्रकार से हम देखें उसी का सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प से बनता है स्वल्प। सु से ऊ निकला, उसके सामने आया तो स्वल्प बन गया। ठीक है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय इसका एक संधि है। अनु से क्या निकला, ओ, उसके सामने असमान स्वर अ है तो उसको आदेश व हुआ, तो क्या बना, अन्वय। जो विद्यार्थी अच्छे से संस्कृत को पढ़े होंगे, उसमें सर जब गद्यांश या पद्यांश को पढ़ाते थे श्लोकों का, तो उस समय हमें सबसे पहले अन्वय, जिस प्रकार से हिंदी में संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है, उसी प्रकार से संस्कृत में अन्वय भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये ऊ से जुड़े हुए उदाहरण हमने देखे, और भी हम लास्ट में 3-3, 4-4 ये ई ऊ री के देखने के बाद 10-15 उदाहरण और अयादि के देखेंगे, यण के देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर, नो डाउट। ऊ के सामने असमान स्वर आए तो उसका आदेश वह हो जाता है। और ये सु है, अनु है, ये क्या है, सभी अभी मैंने पहले ही बता दिया था, उपसर्गों का प्रयोग इसमें होता है। क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अगला री,
और जब भी मैं दीर्घ संधि से बोल रहा हूँ कि हिंदी में री का प्रचलन अल्प मात्रा में है, कम संख्या में है, आप सबने अनुभव भी किया होगा। तो री का एक प्रसिद्ध उदाहरण री प्लस आकृति, तो री के सामने ल में क्या छुपा हुआ है? री, याद रखना। और उसके सामने आ क्या है? असमान, तो उसको आदेश क्या हो गया? लाकृति। लाकृति इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, ला प्लस आकृति, लाकृति। उसी प्रकार से पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा क्या बनेगा? हमारा नियम क्या कह रहा है? त में क्या छुपा हुआ है? री, और उसके सामने असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? पित्राज्ञा। क्या बनता है? पित्राज्ञा। और याद रखना है, हम सब संस्कार से युक्त लोग हैं। हमारे पिता के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आप सब परिचित भी हो जिस प्रकार से सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग भी अपना चतुर्थ चरण चल रहा है, तो उसमें पितृ की आज्ञा मानने वाले पुत्र हो, पुत्री हो, घर के अन्य सदस्य हों जो उनका सम्मान करने वाले हैं, वो सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और पुत्र या पुत्री जब पिता की आज्ञा का पालन करता है तो पिता भी हर्षोल्लास से युक्त हो जाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। ये हमारे वृत्तांतों के द्वारा भी देखा गया है। हमारे पूर्व के जितने युग थे उसी में से प्रसिद्ध हमारे श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने सुबह उनको कहा जाता है कि कल श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, और रात आते आते गहरी अंधकार की रात, जो काली रात थी, उसमें निर्णय लिया जाता है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास और उनके भाई भरत को राजगद्दी दी जाएगी। श्री रामचंद्र जी को जब पिताजी बोलते हैं तो सहज भाव में श्री रामचंद्र जी उस बात को मान लेते हैं कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो आज के युग में तो बड़ा सरल काम है कि पिताजी अपने को वनवास नहीं भेजेंगे, पिताजी इस प्रकार से कुछ भी ऐसी बात नहीं करने वाले कि हमसे मानी नहीं जाएगी। तो आप सबको भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये अपनी क्या हुई, यण से जुड़ी हुई जानकारी। छोटी के सामने या बड़ी के सामने असमान स्वर आए तो उसको आदेश य हो जाता है। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने असमान स्वर आए तो आदेश व हो जाता है, और री के सामने असमान स्वर आए तो र। ये अपने उदाहरण थे, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरणों की एक श्रृंखला यण संधि से जुड़ी हुई रह रहे हैं, जिस सबसे आप परिचित हो। वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार, वी छोटी के सामने असमान स्वर आ जाता है तो ये बन जाता है व्यवहार। निर्मल व्यवहार होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य का। वी उपसर्ग है, अव भी उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, याद रखना। उपसर्गों की कड़ी में ये शब्द वापस हमसे टकराएंगे, संधि से जुड़े हुए, समास से जुड़े हुए। उसी प्रकार से वी प्लस आयाम, इसका बनता है व्यायाम। हमारे जीवन में हमें निश्चित रूप से एक क्रमबद्ध श्रृंखला हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, जिसमें से व्यायाम को भी हम शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर हष्ट-पुष्ट, मजबूत और मानसिक विकास होता है। तो याद रखना,
वी प्लस आयाम से मिलके व्यायाम बनाए। व्यायाम में कितने उपसर्ग हैं? 2016 रीट की परीक्षा में 13-14 की परीक्षा में, पात्रता परीक्षा में आरटेट होती थी, उस समय ये प्रश्न पूछा जा चुका है छोरो। व्यायाम में कितने उपसर्ग हैं? और यह गद्यांश में आया था हिंदी में। भाषाओं का चयन करते हिंदी या संस्कृत, उसमें से आया था और उसमें पूछा था व्यायाम में कितने उपसर्ग हैं। हम भी वहाँ जाकर थोड़े से हमारे अंदर हलचल हो गई कि व्यायाम एक यूनिक शब्द अलग से आया और उसमें पूछा कि कितने। तो याद रखना है व्यायाम में 2 उपसर्ग होते हैं, वी और आ। याम मूल शब्द है व्यायाम, ये नोट कर लेना, ज़रूर बढ़िया है। उसी प्रकार से गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध, इसका बनता है गत्य अवरोध। याद रखना, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बड़ा ही आईएमपी है। हिंदी व्याकरण लेवल 1, लेवल 2, एसआई, पटवारी, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी भर्तियों में आता ही है। गति प्लस अवरोध से मिलकर गत्य अवरोध बना। उसी प्रकार से ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त क्या बनता है? सब परिचित हैं, ऊपर युक्त। कैसे बना ऊपर युक्त? ई निकला, उसके सामने ऊ है तो आदेश यह हो जाता उपर्युक्त। एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो उसमें इसका निश्चित रूप से हम प्रयोग करते हैं। अभी प्लस उदय, इसी कड़ी में आगे अभी प्लस उदय, आप सबका क्या हो जाए? अभ्युदय हो जाए, अभ्युदय। ठीक है, अभी से ऊ निकला, उसके अभी के सामने ई निकला, उसके सामने असमान स्वर ऊ आए तो आदेश यह हो जाता है अभ्युदय। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यण संधि यहीं पे इस नियम के अनुसार बनी। और भी उदाहरण हैं, आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध भी कराए जाएंगे सर के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से एक देखें, वी प्लस अंजन भी है, जो सब हम व्यंजन क्या बनता है? व्यंजन शब्द का मतलब होता है भोजन और व्यंजन का मतलब होता है पंखा, इस युग्मक शब्दों में आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी यण संधि पूरी हुई। अब अगली संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि क्या कह रहा है? ए, ऐ, ओ, औ के सामने असमान स्वर आने पर, निम्न आदेश होगा। क्या होगा? निम्न आदेश होगा। क्या होगा? ए है, उसके सामने क्या आ रहा है? असमान स्वर। आपको पहले इंगित कर दिया है, अगर यह असमान स्वर नहीं रहेगा और समान आ जाता है तो ए के सामने ए है तो आदेश इस प्रकार से समान स्वर होने पर किस में बदल जाएगा? दीर्घ संधि में, और उसका बनेगा अय। उसी प्रकार से ए के बाद ऐ के सामने असमान स्वर आने पर उसको आदेश आय हो जाता है। क्या हो जाता है?
आए। उसी प्रकार से ओ के सामने असमान स्वर आने पर आदेश अव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव। और उसी प्रकार से ओ के सामने असमान स्वर आने पर आदेश आव हो जाता है। ये याद रखना। क्या कह रहे हैं अपना नियम? ए, ऐ, ओ और औ के सामने असमान स्वर आने पर निम्न आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ए के सामने असमान स्वर है तो उसको आदेश क्या हो जाएगा? ऐ। उसी प्रकार से ऐ के सामने असमान स्वर है तो आदेश क्या हो जाएगा? आए। उसी प्रकार से ओ के सामने असमान स्वर आने पर आदेश अव हो जाएगा। और उसी प्रकार से ओ के सामने असमान स्वर आने पर आव हो जाएगा। ये अपना क्या कह रहा है? नियम। सबसे पहली बात मैंने बता दिया था कि स्वर संधि के जितने भी उदाहरण हैं उसमें नियम का बड़ा ही महत्व है। ए के सामने असमान स्वर हुआ तो अय हो जाता है, ऐ के सामने असमान स्वर हुआ तो आय हो जाता है, ओ के सामने असमान स्वर आए तो उसको आदेश अव हो जाता है, और ओ के सामने असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। हमारा प्रसिद्ध उदाहरण देखें, नई प्लस अख। नई से क्या निकला? आई। उसके सामने असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है? नायक। उसी प्रकार से ने के सामने अन है तो क्या बन जाता है? नयन। उसी प्रकार से नई से आई निकला, उसके सामने असमान स्वर है तो आदेश क्या हो गया? आए। तो बना क्या? नायक। उसी प्रकार से ने प्लस अन में ए है, उसके सामने असमान स्वर है तो आए आदेश होकर नयन बना। उसी प्रकार से विधेय प्लस अक। विधेय प्लस अक से मिलकर क्या बनता है? विधायक। अभी अपने राजस्थान में विधायक बन चुके हैं, सांसद के चुनाव हो चुके हैं, तो अपने को याद रखना है विधेय प्लस अक से मिलकर विधायक बनता है। उसी प्रकार से रो के सामने ई है, ओ के सामने असमान स्वर आता है तो अव हो जाता है, तो क्या बनेगा? रवि। याद रखना। उसी प्रकार से हमारा नियम क्या कह रहा है, समझ गए? ए के सामने नयन में ए है, उसके सामने असमान स्वर आए तो आदेश क्या होता है? अय। ने प्लस अन से नयन बना। उसी प्रकार से ऐ के सामने असमान स्वर आए तो आय, तो आय बन गया नायक। उसी प्रकार से विधेय प्लस अख आय बना तो विधायक बन गया। उसी प्रकार से रो प्लस इस से मिलकर रवि बना। रो से क्या निकला? ओ निकला, उसके सामने असमान स्वर आए तो अव आदेश हो गया, तो रवि बन गया। ठीक है। उसी प्रकार से और भी उदाहरण देखते हैं जिसके द्वारा पौ प्लस अख, पौ ओ के सामने असमान स्वर आने पर आदेश आव हो जाता है, तो क्या बन गया? पावक। पावक का मतलब क्या होता है? पावक का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, समझ गए? ए के सामने असमान स्वर होने पर अय हो जाता है, ए के सामने असमान स्वर होने पर आय हो जाता है, ओ के सामने असमान स्वर होने पर अव हो जाता है, और ओ के सामने असमान स्वर होने पर आ। पहला उदाहरण देखते हैं तो ने प्लस अन से नयन बन गया, नायक बन गया, विधेयक बन गया, रवि बन गया। उसी प्रकार से और भी उदाहरण देखते हैं हम। भौ प्लस उक से क्या बनता है? भौ से ओ निकला, उसके सामने उक है तो असमान स्वर आने पर आदेश क्या हो जाता है?
भावुक, बहु प्लस उक से मिलकर भावुक। और आप सब अभिलाषी हैं इस शब्द के चे प्लस अन क्या बनता है? चयन। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और चयन को प्राप्त करें। उसी प्रकार से श्रो प्लस अन श्रवण क्या बनता है? और उसी प्रकार से श्रो प्लस अन से मिलकर श्रवण बनता है। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। और श्रो प्लस अन से मिलकर श्रावण बनता है। श्रावण मास आता है ना, वही। समझ गए? भौ के सामने औ के सामने उक है तो उसको आदेश क्या हो जाता है? आओ, भावुक। उसी प्रकार से चे, ए के सामने असमान स्वर है तो उसको आदेश अय हो जाता है, चयन बन जाता है। श्रो प्लस अन से उसके सामने ओ के सामने असमान स्वर है तो अव आदेश हो जाता है, तो श्रवण बन गया। और औ के सामने श्रौ तो औ के सामने असमान स्वर आए तो आदेश आव हो जाता है, श्रावण। चारों उदाहरण क्लियर, कंप्लीट, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से हो प्लस अन से मिलकर आप सबको मालूम है क्या बनता है? हवन। क्या बनता है? हवन। पूर्णाहुति करते हैं हवन की। वही हो से क्या निकला? ओ के सामने असमान स्वर है तो अपना आदेश क्या कह रहा है? अव आदेश हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप सबकी क्या हो? जे प्लस अ क्या हो? जय हो। जे से क्या निकला? अय के सामने अय तो आदेश क्या हो गया? अय। ए के सामने असमान स्वर होने पर अय आदेश हो जाता है। ऐ के सामने असमान स्वर होने पर आय हो जाता है। ओ के सामने असमान स्वर होने पर अव हो जाता है। और औ के सामने असमान स्वर होने पर आव हो जाता है। ठीक है। विजय हो गया, जय हो गया। उसी प्रकार से 9 प्लस अक्ष से मिलकर क्या बन गया? नाविक। कैसे बना? आप सबको मालूम है। औ के सामने असमान स्वर आए तो औ को आदेश क्या हो जाता है? आव। तो क्या बन गया? नाविक। ठीक है। उसी प्रकार से न्याय प्लस इका से मिलकर क्या बनेगा? न्याय है, उसके सामने ई है असमान स्वर तो बन जाएगा नायिका। नायिका। आय निकला। अय, ए के सामने असमान स्वर ऐ, आय के सामने असमान स्वर आएगा तो बनेगा। ठीक है। ये हमारे पूरी श्रृंखला हुई अयादि संधि के उदाहरणों के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने स्वर संधि के 5 भेदों का अध्ययन किया। आपको इन बातों का याद रखना है कि नियमों का प्रयोग करते हुए स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हमें अध्ययन करना है। लेकिन साथ ही एक मूल बात जो मैं प्यारे विद्यार्थियों को हमेशा से कहता हूँ कि जैसे कि स्वर संधि के 5 भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि को पढ़े और प्रश्न जैसे सिंपल सा आ गया, देवालय की संधि करें, ये शब्द है। और आप सबको मालूम है देवालय की संधि होती है देव प्लस आलय, और ये आपको परफेक्ट ज्ञान है परीक्षा में। तो उस समय यही नहीं सोचना है कि अ आया, उससे अ निकला, उसके सामने आ निकला तो आदेश आ हो गया तो ये दीर्घ संधि है। इतना नहीं सोचना है। जहाँ पर हमारा दिमाग क्लिक करता है एकदम सरल है तो वहाँ पे हमें सीधा सा उत्तर बताना है। और ये परीक्षा ही उत्तरों की है। जितने प्रश्न ज़्यादा राइट करोगे उतनी आपकी संभावना चयन में बढ़ेगी। ठीक है। आगे हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। धन्यवाद। क्या कर दूँ?